गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियां। कबीरदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे पद लिखे हुए हैं जिसमें समाज में फैली बुराइयों पर प्रहार किया गया है, लोगों की आदतों पर, लोगों के धार्मिक विचारों पर, या जो पाखंड करते हैं लोग उस सब पर कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो आइए जानते हैं पहला पद क्या है कबीरदास जी का। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। फिर दूसरे में, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। फिर आगे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, अब मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होय, उड़ पड़े जब आंख में, खली दुहेरी हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। तो पहला पद पढ़ते हैं। सबसे पहले, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई साधु है तो उस साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उस साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी जाति से क्या लेना देना, हमें तो उनके ज्ञान से लेना देना होना चाहिए। अब मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, और तलवार का मोल करना चाहिए। म्यान से क्या मतलब? अगर आप बाजार में जाते हैं तो पुराने समय की बात है, अगर तलवार खरीदने जाएंगे तो आप तलवार की म्यान का रेट देखेंगे या उसकी क्वालिटी देखेंगे या तलवार की देखेंगे। जैसे आप बाजार में जाते हैं, अपने लिए जूते खरीदने गए, मान लीजिए अपने लिए आप जूते खरीदने जाते हैं, तो क्या आप जूतों की क्वालिटी देखेंगे या जूते के बॉक्स की क्वालिटी देखेंगे? बॉक्स बहुत अच्छा है जूते वाला, उसको ले ले। तो आप तो निश्चित रूप से देखेंगे कि जूते की क्वालिटी क्या है, चप्पल की क्वालिटी क्या है, उसके बॉक्स से थोड़ी लेना देना अपने को। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं हमें साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि साधु से ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे तलवार का लोग मूल्य करते हैं, म्यान का नहीं करते हैं। आगे, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति गाली देता है, गाली गाली यानी गाली देता है, तो उलटत होई अनेक, तो दूसरा आदमी जो है ना, वो भी उसके प्रत्युत्तर में गाली देता है। तो पहले वाला फिर देता है, पहले वाला फिर 2 दे देता है, तो दूसरे वाला 3 दे देता है, फिर 4 दे देता है। ऐसे करके बढ़ती चली जाती हैं गालियां, बढ़ती चली जाती हैं। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी अगर एक बार किसी ने गाली दे दिया है तो उलट पलट के वो बहुत सारी हो जाती हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पहले वाले ने प्रत्युत्तर में गाली नहीं दिया, नहीं उलटिए, वापस में गाली नहीं दिया पहले वाले ने दिया, लेकिन दूसरे वाले ने चुपचाप सह लिया, तो वही एक की एक, यानी गाली एक ही रहेगी। कहने का मतलब अगर कोई बुराई करता है तो उस बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। अगर बुराई का उत्तर बुराई से देंगे तो बुराइयां ही बुराइयां हमारे चारों तरफ फैल जाएंगी। अगला वाला, माला तो करते फिरे, जीव फिरे मुख माही, अब मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला, लोग अपने हाथ में माला जपते हैं ना, तो हाथ में माला जपते हैं, अजीब फिरे मुख माही, अजीब मुख में फिरती है।
लोग हाथ में माला लेते हैं और मुंह से राम 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 बोलते हैं। अब मनवा तो दहुदे से फिर है, और जो मन है वो ना तो माला में है ना तो जीभ में जो राम राम कहते उसमें नहीं है। मनवा तो दहुदे से फिर है, दहु मने 10, दिश माने दिशाओं में, मन तो 10 दिशाओं में फिरता है। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, और ऐसी इसी तरीके के सब कोने होते हैं, जैसे ईशान नैऋत्य वायुव्य और आग्नेय करके सब कोण होते हैं। ऊपर होता है, नीचे होता है, कुल मिलाकर 10 कोण होते हैं ना, 10 दिशाएं। तो मन तो 10 दिशाओं में घूमता है, ये तो सिमरन ना ही, तो ये तो भगवान का स्मरण नहीं है। भगवान का भजन ऐसे नहीं होना चाहिए। देखा होगा ना, घरों में तमाम जो बुजुर्ग लोग होते हैं हाथ में लेके माला जपते रहते हैं और मुंह में राम राम जपते हैं, और बीच बीच में बच्चों को या घर के लोगों को गाली भी देते रहते हैं। तो इस तरह के सुमरन को, इस तरह के भगवान के स्मरण को कबीरदास जी ने कहा ये स्मरण नहीं है, ये तो एक पाखंड है, ढोंग है। बहरहाल चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तैयार हो? ये यस सर। यस ये सर। एंड्रॉइड ये एंड्रॉइड ब्लूराइड कौन है? मैं इसको बाहर करता हूं, पहले अपना वीडियो ऑन करें। ये एंड्रॉइड ब्लूराइड कौन है? ये हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, तो चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न है स्वर्णिमा से। यस सर। बेटा ये आप जो है ये पहले वाले का अर्थ बता सकती हैं? बताइए। सर मैं बताऊं? सर नहीं, स्वर्णिमा को तो बोलने दीजिए। हाँ सर, स्वर्णिमा इस बोलो। वाक्य का अर्थ है सर, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब सर, हमें किसी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका हमको ज्ञान देखना चाहिए कि कितना ज्ञानी है वो। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब सर, हमें तलवार देखनी चाहिए, ना कि उसके बाहर जो म्यान होता है उसको देखना नहीं चाहिए हमें। हाँ, मूल्य करो, यानी बाजार में जाते हैं तो मूल्य तय करते हैं ना, तो हमें तलवार का मूल्य करना चाहिए, ना कि सर हम म्यान भी का। इसी लाइन। बहुत अच्छा बताया स्वर्णिमा। चलिए सर हम भी इसी का बताएं। हाँ बताइए। सर, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि हमें किसी व्यक्ति के स्वभाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उससे जो हमें चाहिए हमें सीधे उस पे ध्यान देना चाहिए। वो क्या करता है क्या नहीं करता, हमें उस पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो हमें चाहिए हमें सिर्फ उससे जो हमारा जिससे फायदा हो हमें वो चीज में ध्यान देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कि दूसरा व्यक्ति तीसरों के साथ या किसी भी के साथ जैसा भी करे, हमें अपना स्वभाव अपने जैसा रखना चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर दूसरों के जैसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ये दूसरा वाला जो बोलेंगे। सर मैं बताऊं? मैं कौन? सर उज्जवल शुक्ला। उज्जवल शुक्ला, हाँ बोलिए दूसरा वाला। आवत गाड़ी एक है, ये वाला बताइए। सर इसका मतलब ये है कि अगर सर किसी दो व्यक्तियों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो सर जब एक व्यक्ति गाली देता है तो दूसरे व्यक्ति उसे पलट के गाली देता है, फिर उसे पलट के गाली देता है, वो सर एक गाली की सर अनेक गालियों में कन्वर्ट हो जाती है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर गाली जो है उसी तरह से दी नहीं जाएगी सामने वाले से, तो गाली की संख्या एक ही रह जाएगी। बहुत अच्छा। यस सर। चलिए आगे वाला अभी देखते हैं कौन बताएगा। ये एंड्रॉइड ब्लूराइड कौन है? अपना ये अपना वीडियो ऑन करें। एंड्रॉइड ब्लूराइड कौन है? वीडियो ऑन करें, नहीं मैं बाहर करता हूँ इसको। वो बाहर ही चला गया। चलिए अब अगला वाला बताना है आशुतोष त्रिपाठी को। आशुतोष त्रिपाठी, चलिए कोई बात नहीं है। शुभ अग्रवाल। शुभ अग्रवाल,
शुभ अग्रवाल, Yes, sir. नेट नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं अच्छे से आ रही है। ज्ञानेंद्र सिंह, यस सर। आप बताइए तीसरे का अर्थ बताएंगे आप? माला तो कर में फिरे। यस सर। सर माला तो हाथ में फिरता है और जीव मुंह में फिरती है। मनुआ दो दहु दसी फिरे, मन होता है वो अनेक दिशाओं में फिरता है और वो भगवान का स्मरण नहीं होता है सर। स्मरण नहीं, तिनका को एक, यस सर, भगवान का स्मरण नहीं होता सर। वो इस तरह मन अनेक जगह फिरता है सर, और माला बस लिए जपते रहते तो भगवान का स्मरण नहीं होता सर। मतलब कबीरदास जी ने ऐसे स्मरण को स्मरण नहीं कहा। चलिए अब अगले जानते हैं। सभी लोग माइक अपने म्यूट करें और ये 2 पद और पढ़ते हैं फिर पूछेंगे। कबीर घास ना नींदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में हरी दुहेली हो। कबीरदास जी कहते हैं ना, ये जो पांव के नीचे जो घास आ जाती है, यानी जो तिनका आ जाता है ना, उसकी निंदा ना कीजिए। निंदा करने का मतलब ये है कि आप उसको पैर से मसलिए मत। उड़ी पड़े जब आंख में, आपको लगता है कि तिनका है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उड़ करके आपके आंख में पड़ गया ना वो तिनका, तो खरी दुहेली हो। खरी माने बहुत ज्यादा, दुहेली माने पीड़ा, बहुत ज्यादा पीड़ा होगी अगर वही तिनका आपके आंख में पड़ गया। भाव ये कहने का कि अगर आप बहुत समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं और समर्थवान है हर तरीके से, तो आप किसी गरीब को ना सताइए। क्योंकि अगर किसी दिन आप अकेले पड़ गए जंगल में और गरीब उस समय लकड़ी काट रहा है ना, तो कुल्हाड़ी से आपकी हत्या कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी कमजोर आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, ये जान के कि वो कमजोर है, क्योंकि किसी दिन वो कमजोर आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा तिनका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आंख में पड़ने पर बहुत पीड़ा पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर केवल हमें ये संदेश दिया गया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं जग में, संसार में बैरी माने दुश्मन, इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है जो मन शीतल हो। यदि आपका मन शीतल है, ठंडा है, ठंडा का मतलब आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत शांत रहने के व्यक्ति हैं, तो आपका इस संसार में कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डाल दे, और अगर आपने अपना आपा यानी अपने क्रोध को, घमंड को डाल दिया यानी समर्पित कर दिया, यदि आपने अपने घमंड को त्याग दिया, डारी माने देना, त्याग देना, समर्पित कर देना, आपा माने घमंड या गुस्से को, दया करे सबको, तो सभी आपसे प्रेम करेंगे। यहाँ दया का अर्थ प्रेम है, सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो कहने का मतलब जो किसी पर गुस्सा नहीं करता है, घमंड नहीं करता, सभी उससे प्रेम करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इसे पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? शुभ अग्रवाल। हाँ शुभ अग्रवाल बोलिए। कबीर घास ना नींदिए, इसका अर्थ? सर कबीर घास न नीतियां मतलब होता है, कभी अगर नीचे कोई कभी घास या तिनका आए तो हमें उसको कभी पाँव से उसको छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसको तलना नहीं चाहिए, नीचे दबाना नहीं चाहिए अपने पैरों के नीचे। और या फिर अगर वो वही तिनका अगर हमारी आंख में आकर गिर गया तो वही हमको बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर अब अभी पता है इसका? हाँ बोलिए। सर नंदिनी बोलिए। सर पता है? सर कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तले हो, यानी कि जो हमारे पैरों के नीचे घास होती है उसको मत तले, वो तुच्छ व्यक्ति हैं। यदि हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उड़िए पैर में जब आंख में खरीदी हो, जैसे कि अब यानी कि अभी अधिकार यदि हो गया हम के नीचे अभी सब, वो भी हम पे दया नहीं करेंगे, वो भी हमें वैसे ही कुचलेंगे, यानी कि हमें भी वैसे, वो भी हमारे साथ वैसे। चलिए आराध्या गुप्ता, आपको बताना है जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, ये वाला आपको बताना है।
ये सर इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई सत्य नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी ज्ञानवान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। आराध्या पहले अपना वीडियो ऑन करें आप। आराध्या, हाँ अब सामने आइए। हाँ अब आप इसी को फिर से पुनः बताइए और मोबाइल की तरफ देख करके बताना है आपको। वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करके अब आपको बोलना है। इसमें आपने पढ़ के सुनाया है, पढ़ के नहीं सुनाना है। तो उम्मीद है ये सब की समझ में आ गया होगा और अब प्रश्नों की चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर ये कहना सर, मैं चाहते बताऊं हैं। जल्दी? हाँ बताइए। बताएं शुभ अग्रवाल। सर, कबीरदास जी महाराज का कहना ये है कि सर हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी इंसान की सर खूबियां देखनी चाहिए सर, उसके कपड़े या पहनाव या उसका सर शान शौकत नहीं देखनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। और दूसरा है, पाठ की तीसरी साखी जिसमें एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस बिरई है तो सिमरन नाई। तो कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि हमें अगर भगवान का ध्यान करना है तो मन लगा के करना चाहिए और ये पाखंड नहीं करना चाहिए माला फेरने का, ये कहने का मतलब। आगे, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि वो निंदा, घास अगर घास का तिनका उड़ करके आंख में पड़ गया ना तो बड़ी पीड़ा होगी। अगर आप किसी गरीब को सताएंगे और जिससे उस गरीब का समय बदला ना तो आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाएगा, ये कहने का मतलब। आगे, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने के दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे का होता है? तो ये वाला, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, यानी व्यवहार ही। अगर हमारा मन शीतल नहीं है, हम क्रोधी स्वभाव के हैं तो हम सबको दुश्मन बना लेंगे, और मन शीतल है, गुस्सा नहीं आता तो हमारे सब मित्र बन जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तो उम्मीद है ये पाठ आपकी समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये पाठ से नो आगे सर, के भी कितने हैं? क्या? पाठ से आगे के, पाठ से आगे नहीं, पाठ से आगे भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको इतना करना है, पाठ से आगे जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। सर इसके भावार्थ भी लिखने हैं नोटों में पूरे नहीं, भावार्थ नहीं लिखना, पूरे? केवल इन 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, भावार्थ लिखना नहीं है आपको। ओके सर। ठीक है, तो ओके सर। अगर कोई मीनिंग शब्द में नहीं आई है, किसी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं अभी भी। सर उल्टत मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब उलटना, पलटना, उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना। तो आज का पाठ बेटा समाप्त करते हैं यहीं पर। सर सुमिरन मतलब? सुमिरन माने स्मरण करना, जपना। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। भाई साहब